हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम जीके की आज प्रैक्टिस करेंगे। अपनी प्रैक्टिस हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि जब भी एग्ज़ाम की डेट आए हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए और 25 से 25 जो है जीके में हम ला पाए। सो आइए हम देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है श्रीमद् भागवत गीता रहस्य पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। बताइए कौन है। ये है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने है जो श्रीमद् भागवत गीता रहस्य जो है पुस्तक लिखी है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि गीता रहस्य के लेखक कौन है। अब अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जानते हैं हम, ठीक है। और इनको जो है लोकमान्य का शीर्षक भी अर्जित किया गया है। इनका कहीं भी आपने नाम देखा होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लिखा जाता है। और अगर हम बात करें कि जो ये गीता रहस्य पुस्तक है इन्होंने कहाँ लिखा था, सो ये गीता रहस्य जो पुस्तक है उस टाइम पे ये वर्मा के मांडले जेल में थे, वहीं पे इन्होंने ये पुस्तक जो है लिखा था, ठीक है। और अब महात्मा गांधी के बारे में जानते ही हैं। महात्मा गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, तो ये जो दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और सुभाष चंद्र बोस जो थे ये 1939 में जो है कांग्रेस से अलग हो गए थे और अलग होके इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, गांधी इरविन संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1922, 1931, 1936, 1917। बताइए किस वर्ष हुआ था ये। सो ये हुआ था 1931 में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन संधि पे हस्ताक्षर हुआ था। और गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, संधि हुआ था, ये हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। अब देखिए यहाँ पे मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। लॉर्ड इरविन, ये लॉर्ड ये लोग क्यों कहलाते थे पता है आपको। ये लॉर्ड इनका नाम नहीं होता था। आप जितने भी अगर देखेंगे जो भी गवर्नर जनरल वासराय थे उनको ये अपने आप के आगे लॉर्ड लिखते थे। लॉर्ड का मतलब क्या होता है, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। ये हम जो हिंदुस्तानी होते थे उनसे ये भगवान जबरदस्ती कहलाने के लिए ये अपने नाम के आगे लॉर्ड लिखते थे। इनका कोई नाम और सरनेम नहीं होता था लॉर्ड। चलिए आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिमला सम्मेलन वर्ष डैश में आयोजित किया गया था। किस वर्ष में आयोजित किया गया था। 1942, 1944, 1945, 1946। बताइए शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। ये आयोजित किया गया था 1945 में। अब अगर हम बात करते हैं शिमला सम्मेलन है, उस समय वासराय, लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच ये जो है सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और ये सम्मेलन की अगर एग्जैक्ट डेट आपसे एग्जाम में पूछ दे तो ये हुआ था 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ था और ये 14 जुलाई 1945 को समाप्त हुआ था, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित दूरी कितनी है। आपको बताना है कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की डिस्टेंस कितना है। ऑप्शन दिया गया है 120 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, 180 मिलियन किलोमीटर, 200 मिलियन किलोमीटर। बताइए कितनी है। सो ये होती है 150 मिलियन किलोमीटर। जो पृथ्वी से सूर्य की अनुमानित दूरी है, मतलब लगभग में जो दूरी है वो है 150 मिलियन किलोमीटर,
ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा पशु साम्राज्य में सबसे बड़ी जाति है? इनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी जो जाति होती है वो कौन सी होती है। चूर्ण प्रवार, आर्थ्रोपोडा, छिद्रीण, सूत्रकृमि। बताइए कौन सी होती है ये? सो ये होती है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है ये पशु साम्राज्य की सबसे बड़ी जाति होती है। देखिए इनका जो शरीर होता है आर्थ्रोपोडा का, ये 3 क्षेत्रों में विभाजित होता है, मतलब कि 3 भाग में विभाजित होता है। पहला होता है सिर, उसके बाद होता है वक्ष और होता है उदर। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, पंपास घास के मैदान इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन बताना है आपको। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। बताइए पंपास घास का मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? पंपास घास का जो मैदान है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अब देखिए अगर बात करें कि ये कहाँ तक फैला हुआ है पंपास, सो ये जो है अर्जेंटीना से लेके उरुग्वे और ब्राजील तक ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से सेविंग ग्लास के रूप में उपयोग करने के लिए क्या उपयुक्त किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। सेविंग ग्लास का मतलब है इसमें से कि जो आप दाढ़ी बनाते हैं यानी कि सेविंग करने के लिए कौन से मिरर का आपको उपयोग किया जाता है वो बताना है। सो बताइए क्या होगा? सो ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो हम उपयोग है ये सेविंग ग्लास के लिए किया जाता है। ठीक है, और अगर देखिए अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है? सो जो दांत के, कान के और नाक के डॉक्टर होते हैं, ईएनटी के जो डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है, साइड मिरर जो होता है, उसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर में। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, पृष्ठीय तनाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। बताइए क्या है? सो ये हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर। जो पृष्ठीय तनाव का एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन प्रति मीटर। चलिए आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, घाघरा का युद्ध इनमें से किस वर्ष लड़ा गया था? 1526, 1528, 1529, 1527। बताइए किस वर्ष लड़ा गया था? सो जो घाघरा का युद्ध है ये लड़ा गया था 1529 में। घाघरा का युद्ध किसने लड़ा था ये बताइए पहले। सो घाघरा का जो युद्ध है ये लड़ा गया था बाबर और अफगानों के बीच। अब मैं यहां से बता देता हूं 1526 में क्या हुआ था, इसमें पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। 1528 में क्या हुआ था, सो यहाँ पे चंदेरी की युद्ध लड़ी गई थी। और अगर 1527 में क्या हुआ था, यहाँ पे खानवा का लड़ाई हुई थी। चलिए आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे? ऑप्शन दिया गया है ह्यू थॉर्न्ट, कर्ट वाल्डहेम, ट्राइग्वेली, दाग हॉमस्कॉल्ड जॉल्ड। बताइए कौन से हो जाएंगे? सो ये हो जाएंगे ट्रिग्वेली। ट्राइग्वेली जो थे ये संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। इन्होंने, इनकी जो अवधि थी ये थी 1946 से लेके 1952 तक, 6 साल तक। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? ये है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क जो शहर है ये कहाँ पे है? ये है मैनहट्टन द्वीप में पड़ता है। आपसे ये अक्सर एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किनके बीच लड़ा गया था? शेरशाह, हेमचंद्र विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप, मीर कासिम। बताइए किसके बीच लड़ा गया था? सो हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ये बड़ा ही फेमस युद्ध है इतिहास का। ये लड़ा कब गया था? ये गया था 18 जून 1556
76 में। ठीक है, और हल्दी घाटी ये कहाँ आता है? हल्दी घाटी जो है ये राजस्थान में आता है, राजस्थान का पार्ट है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन है? आपको ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। बताइए कौन सा होता है? सो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन गैस के बाद बायोगैस का मुख्य घटक जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, पारा की परमाणु संख्या क्या है? पारा की परमाणु संख्या बतानी है। 61, 73, 27, 80। बताइए क्या होता है? तो पारा की परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 80, और इसका अगर आपसे साइन पूछ ले क्या होता है, सो Hg होता है। ठीक है, पारा को बहुत जगह आप देखेंगे पारद के रूप में भी लिखा जाता है, तो इसका नाम जो है पारा या पारद दोनों एक ही है। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे जो हम है प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे ताकि एग्जाम तक आपका प्रैक्टिस बना रहे और आपके प्रैक्टिस ना छूटे। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई सुझाव हो तो, और आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है बताइए, सो उसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी एग्जाम के लिए। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।